मुझे पुकारा है सच्चे दिल से, तुम्हारी आंसुओं में इतनी ताकत है कि मुझे आना पड़ा। अब देखो तुम चिंता ना करो, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। और ऐसे ऐसे उसके सर पर हाथ फेरे थे तो उसने कहा कि मैंने जैसे ही मालिक को देखा तो मैं नींद में चिल्लाने लगी अपने जमाई को, दूसरी बेटी को, कि जल्दी से आओ बाबा जी आए हैं, जल्दी से आओ बाबा जी आए हैं। और ऐसे चिल्लाते चिल्लाते मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा तो घड़ी में 4 बज रहे थे। तो मैंने जब देखा तो मेरी बेटी की सांसें तेज, जिसकी पल्स बंद हो गई थी उसकी सांसें चल रही थी, और जो वेंटिलेटर लगा था उसमें सारे आंकड़े एकदम से फटाफट उसके काम कर रहे थे और उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगा था। तो जैसे कंप्यूटर का आवाज होने लगा उसने डॉक्टर को बुलाया, जमाई को बुलाया कि देखो इसे क्या हो रहा है। तो उन लोगों ने आकर देखा, डॉक्टर ने आते ही ऑक्सीजन को निकालकर फेंक दिया, कहा कि ये कैसा चमत्कार हो गया। जिस लड़के का पल्स कल शाम से बंद हो गया था, जिसे ऑक्सीजन पर रखा था, आज वो अपने आप सांस लेने रही है, उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ चुका है। अब इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, ये खतरे से बाहर है। और उस बहन ने अपनी बेटी को जब अपने खुले आंखों से देखा तो वो अपनी माँ से बात कर रही है। उसने क्या कहा सुबह 4 बजे कि मुझे थोड़ा पानी पीना है और रोटी खानी है। जिस लड़की ने 15 दिन से खाना छोड़ दिया था, पीना छोड़ दिया था, जिसे डॉक्टर ने उसकी पल्स को देखकर बता दिया था कि ये किसी भी पल मर सकती है, उस बहन को गुरु महाराज ने कल नया जीवन दान दिया और उसकी स्वास्थ्य को ठीक कर दिया। तब उस बहन को डॉक्टर ने उस बहन से पूछा कि आपने ऐसा क्या किया, आपने रात में ऐसा क्या किया जो मैं इतनी बड़ी डिग्री हासिल कर नहीं कर पाया। तब उस बहन ने रोते हुए गुरु महाराज के बारे में बताया कि यह है मेरे गुरु महाराज, यह है मेरे डॉक्टर, जिसके बारे में मैंने कल बताया था कि आप हमारे सहारे बनो, मेरा रखवाला बेटा है, वो हमारी रक्षा जरूर करेगा। तो उस समय उस डॉक्टर ने कहा कि बहन तुम बड़ी खुशनसीब हो, तुम तो हालात से गरीब हो लेकिन किस्मत से बड़ी अमीर हो कि ऐसे गुरु तुम्हें मिले हैं जो जीते जी परमात्मा का दर्शन कराकर तुम्हारी बेटी को नया जीवन दान दे सकते हैं। बहनों और भाइयों, ये बात वो बहन कल मुझे रो रो के बस में बता रही थी। मैंने सारी बात हेडफोन लगाकर सुनी और अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली, क्योंकि ये हमारे आपके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ऐसा उदाहरण है। मैं आज यहाँ पर आई हुई सभी संसारी बहनों से कहना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी ताकत है हमारे पास कि हम इस ताकत पर अपने आप की या परिवार की रक्षा कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, धन दौलत है, हमारी ऊपर तक की पहुंच है, पढ़ाई है, शिक्षण है, कोई कुछ काम नहीं आएगा सिवाय एक के। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है कि जय गुरु नाम इस संसार में हर किसी के दुख तकलीफ को हरने के लिए जगाया गया है, हर किसी के दुख तकलीफ संकट से बचाने के लिए जगाया गया है। और इस नाम की रक्षा की जिम्मेदारी बाबा जय गुरु जी महाराज ने हम आपको दी है कि इस नाम को लेकर तो देखो, इस नाम को लेकर तो देखो, आपके दुख को आपकी तकलीफ को ना दूर कर दूं तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बहनों और भाइयों, आज हम आप लोग लगता है कि मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप पूजा पाठ व्रत उपास मत करो, आपकी भावना है, आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, आप करो, लेकिन जिस काम को कर आपको कुछ मिलने वाला नहीं उस पर अपना समय जाया मत करो। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि आप खेती में जाते, सभी बहनें काश्तकार है, खेती काश्तकार, मैं भी एक किसान की पत्नी हूँ, किसान की बेटी हूँ, बहू हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि जब तक हमारी खेती में हम काम नहीं करेंगे, जो मजदूर हम लगाते हैं वो काम नहीं करेंगे, तब तक हम उन्हें मजदूरी नहीं देंगे, चाहे आप कितना भी काम कर लो। तो वैसे गुरु महाराज ने कहा है कि कोई भी देवी देवता हो या कोई भी हो, जब तक आप उनके लिए सच्चे दिल से कुछ करोगे नहीं, आपको कुछ मिलेगा नहीं। और इस समय जो संत महात्माओं ने अपने इस नाम को सिद्ध कर हमारे आपके लिए जगाया है, उसके बदले में उन्होंने हमसे केवल हमारे 2 अवगुणों को मांगा है कि आप अपने परिवार को शाकाहारी रखो, अपने आप को शाकाहारी रखो और अपने परिवार को किसी भी नशे से दूर रखो। इन 2 अवगुणों को अगर आप अपना लेती हो तो आपका संसार का कोई भी काम, भौतिक संसार का हो या आध्यात्मिक काम हो, अगर गुरु महाराज पूरा ना करे तो बताना, लेकिन आप करके तो देखो। इसीलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि इस संसार में, इस भारतवर्ष में हम बहनों का इतिहास बड़ा ऊंचा है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि इस संसार में माता बहनों का इतिहास इतना बड़ा है कि गुरु महाराज कहते थे कि इस भारतवर्ष में
सभी बहनों का इतिहास सबसे ऊंचा है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जन्मी सत्यवती सावित्री और सीता, यहाँ पर जन्मी सत्यवती सावित्री और सीता, गुणवती गायत्री और गीता। गुरु महाराज ने कहा कि इस देश की बहनों का इतिहास अब जब से निराला है, सदियों के सब पर टिका हुआ ये देश हमारा है। यहाँ पर जन्मी सत्यवती सावित्री और सीता, गुणवती गायत्री और गीता। गुरु महाराज ने कहा कि अनुसया और नर्मदा से तो भगवान भी हारे हैं। गुरु महाराज ने कहा कि सीता ने अपने पति की आज्ञा से वन को वास किया, सावित्री ने यम के मुख से अपने पति को छुड़वाया। नर्मदा, सीता, अनुसया और नर्मदा का इतिहास तो सब जग से निराला है, जिसने देवताओं को भी झुकाया है। इसलिए मैं आप सभी से इतना कहना चाहूंगी कि हम सबको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल अपने ही घर में रहकर अपनी पति की आज्ञा का पालन करना है, अपने सास ससुर की सेवा करनी है, पत्नी की बच्चों का भरण पोषण उनका सेवा करना है और दुकान दफ्तर खेती को संभालते हुए दिन के 24 घंटे में से 22 घंटे